लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई और रानी दूसरी दुनिया को चली गई। अब बच्ची की देखभाल छोटी रानी के जिम्मे आ पड़ी। कुछ दिन तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर लापरवाही शुरू कर दी। जब उन्हें यह ख्याल आया कि बेटी तो बड़ी रानी की कहलाएगी, मैं क्यों परेशान हूं, उन्होंने सोचा कि किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक रात उन्होंने बच्ची को 2 आदमियों के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में ले जाकर मार डालो। राजा को कानों कान खबर ना हो। उन्होंने सोचा जब राजा पूछेंगे तो कोई ऐसा वैसा बहाना बना दूंगी और फिर अपने प्यार से यकीन दिला दूंगी। जंगल में पहुंचकर दोनों आदमियों ने बातचीत शुरू की। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि कहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में रख दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो उसने हाथ पांव मारे और रोने लगी। कहीं पास ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने आवाज सुनी तो वह उस पेड़ के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसे उसकी मां का प्यार मिल गया। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा उधर आ निकला। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा, वरना ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। उसने देखा कि हिरनी बच्ची को छांट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरनी लकड़हारे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो लकड़ियां काटना तो भूल गया और बच्ची को उठाए हुए घर पहुंचा। उसकी पत्नी खूबसूरत सी बच्ची पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते आस पड़ोस में बात फैल गई और औरतें बधाई देने के लिए आने लगीं। लकड़हारे की पत्नी फूली नहीं समाती थी। वह समझती थी जैसे यह उसकी अपनी बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि बहुत भाग्यशाली बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बढ़ती गई। सब लोग उसे नंदिनी के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची उस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी नहीं रही थी। लकड़हारे की पत्नी तो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और उनका ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा बच्ची का ध्यान रखता था और जब बाहर से आता था तो उसी के बारे में पूछता था। इस बात से लकड़हारे की पत्नी बच्ची से जलने लगी थी, लेकिन उनका लकड़हारे के आगे कुछ बस नहीं चलता था। पीछे चाहे उसे बुरी नजर से देखें, लेकिन लकड़हारे के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बच्ची और अपने बच्चों में फर्क रख सकें। नंदिनी 11 साल की हो गई थी। वो नजरों के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे जरा सख्त नजर से देखा। उसे तकलीफ हुई। वह अकेली में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने सपने में अपनी मां को देखा।